अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम फसजदू इल्ला इब्लीस सदक़ल्लाहुल अलिय्युल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। भैया ये आप बंद कर लो। खबरदार वहशत ये बज़्म नबी है। ये चल रहा है क्या? खबरदार वहशत ये बज़्म नबी है, हुजूर इसके ऐबो हुनर देखते हैं। ये इत्तेफाक है कि हर साल इस उर्स सरापा कुद्स की तकरीब खेत में मनाई जाती है। कभी कभी आपने देखा होगा कि खेत में जानवर आके चढ़ जाते हैं। कहीं गाय चढ़ जाती है, कहीं भैंस चढ़ जाती है, बैल चढ़ जाता है, कहीं भैंस चढ़ जाती है, कहीं बकरी चढ़ जाती है। थोड़ा इधर थोड़ा उधर, थोड़ा यहाँ थोड़ा वहाँ। तो जिस खेत में जानवर चढ़ जाए, आप बोलो वो खेत अच्छा लगता है कि खराब? कुछ समझ में आ रहा हो तो बोलिए, अच्छा लगता है कि खराब? वही कैफियत आपने महफिल की बना रखी है कि हमारे बहुत से भाई पीछे बैठे हैं और आगे खाली कुर्सियां रखी हुई हैं। ये कुर्सियां आपके लिए बिछाई गई। आप अगर ये खतरा महसूस कर रहे हो कि आगे बैठ जाएंगे तो चंदा मांगने लगेंगे, तो ऐसी कोई बात नहीं। आपसे चंदे का कोई सवाल नहीं किया जाएगा। इसलिए हम अपने अहबाब से गुजारिश करेंगे, न आप मेरे लिए नए हो, न मैं आपके लिए नया हूं। थोड़ी सी जहमत कीजिए और पीछे से उठ के आगे जो कुर्सियां खाली हैं यहाँ आके बैठ जाइए। देखिए एक आदमी उठा, दो चार कौड़ उठा लो भैया। हाँ जाइए, आप चले जाइए, बुला के ले आइए। आ जाओ भैया, आगे आके बैठो, कोई चंदे का सवाल नहीं होगा। आ जाइए और पीछे वाले आगे आ जाएं। हर साल माशाअल्लाह इस उर्स की तकरीब में नए नए उलमा बुलाए जाते हैं। आज भी ईमान अफरोज रूह परवर तकरीर करने वाले और इसको इरफान में डूबी हुई नात पढ़ने वाले नए मेहमानों को बुलाया गया है। अभी आपने दारुल वारसिया के शेखुल हदीस हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती शेर मोहम्मद साहब एक इस्लाही गुफ्तगू समाअत फरमाई। संभल जो हमारे उत्तर प्रदेश का बहुत हसास कस्बा है, वहां से एक बिल्कुल नौजवान जिंदा दिल खतीब आए हैं और बाहर से शोराए नाद भी जलवा कर हैं। इंशाअल्लाह आप सुनेंगे, ईमान ताजा होगा, अकीदा निकलेगा, रूह में तवानाई आएगी। थोड़ी देर के लिए मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आप दुआ फरमाएं, अल्लाह ताला हमें हक बोलने, हक सुनने और हक पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जरा बुलंद आवाज से आमीन कह दीजिए। अभी ये कुर्सियां खाली पड़ी, आ जाइए, कुछ लोग और आके बैठ जाइए ताकि महफिल में निखार आ जाए। ए बेटा, आप लोग कहाँ भागे जा रहे हैं? आए थे खाली तमाशा देखने के लिए? तुम्हें काली घटा का भी नहीं पहचानना आता। नशेमन से धुआं उठता है, तुम कहते हो सावन है। आज हमारा क्या हाल हो गया? हम किस मंजिल से गुजर रहे हैं? क्या कैफियत हो गई है? मगर इतना ठोकरें लगने के बाद भी हमें होश नहीं आ रहा।
न सब लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, न सब लोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी न होगी दास्तानों में। वाइदे कौम की वो पुख्ता ख्याली न रही, बरक़े तबई न रही, शोला मकाली न रही, फलसफा रह गया तलकीन ग़ज़ाली न रही, रह गई रस्म आज़ा रूह बिलाली न रही, मस्जिद मर्सिया खाए की नमाजी न रहे, यानी वो साहिबे औसाफे एजाजी न रहे। शोर है हो गए दुनिया से मुसलमान नाबूद, हम ये कहते हैं कि थे भी कहीं मुस्लिम मौजूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, ये मुसलमान है जिन्हें देख कर शर्मा यहूद, तुम तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो। मुसलमानों की तो शान ये थी, क्या आ गया है लड़ाई में अगर वक्त नमाज, किबला रूहों के ज़मीं बोझ हुई कौम एजाज, एक ही शब में खड़े हो गए बंदा नवाज, बंदो साहिबो मुताजो खली एक हुए, रब के दरबार में पहुंचे तो सभी नेक हुए। जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, हुक्म होता है कि तू अपना नाम है अमाल। हमें चाहिए अब गौर करें, फिक्र करें, ये उर्स की तकरीर है, इस्लाह माशरा के नाम पर जलसा। आज हमने ये तस्वुर कर लिया कि नमाज की बात करें तो इस्लाम मुकम्मल हो गई, रोजे की बात करें तो इस्लाम मुकम्मल हो गई, हज और ज़कात की बात करें तो इस्लाम मुकम्मल हो गई, दाढ़ी की बात करें तो इस्लाम मुकम्मल हो गई। मगर सुन लो, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, नमाज अच्छी, रोजा अच्छा, हज अच्छा, ज़कात अच्छी, मगर मैं बावजूद इसके मुसलमान हो नहीं सकता, न जब तक मैं मिटूं मैं ख्वाजे बतहा की अज़मत पर कसम अल्लाह की कामिल मुसलमान हो नहीं सकता। मदीने वाले आका से सच्ची मोहब्बत होना जरूरी है, और अगर मदीने वाले का सच्चा इश्क नहीं, सच्ची मोहब्बत नहीं, तो न नमाज काम आएगी, न रोजा काम आएगा, न हज काम आएगा, न ज़कात काम आएगा। मैंने आयते करीमा पढ़ी, आप इजाजत दे तो कुछ उस सिलसिले में अर्ज कर दें। बोलिए इजाजत है? दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व नबीना मौलाना मुहम्मद मादिल जूदी वल करम व अला आलिहि व सल्लम सलातो व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अल्लाह कुरान में फरमाता वइज़ क़ुलना लिल मलाइकति इसजुदू लि आदम। अल्लाह कहता जब हमने फरिश्तों से कहा उसजुदू लि आदम, आदम के लिए सजदा करो, फसजदू, सबने सजदा कर लिया, इल्ला इब्लीस, इब्लीस के अलावा। अल्लाह ने कहा आदम के लिए सजदा करो, सबने सजदा कर लिया सिवाय इब्लीस। क्या इब्लीस सजदे का मुनकिर? इब्लीस ने 6 करोड़ साल तक इबादत की है। कितने साल? अरे बोलिए ना ताकि कुछ याद रहे आप। कितने साल? 6 करोड़ साल तक इब्लीस ने इबादत की, और इतने सजदे किए कि अगर इब्लीस के सजदे रूए जमीन पे फैला दिए जाएं तो कहीं राई का दाना रखने की जगह बाकी ना रहे। तो जितने 6 करोड़ साल तक इबादत, पूरी जमीन उसके सजदों से भर जाएगी। जब अल्लाह ने कहा उसजुदू ले आदम, आदम के लिए सजदा करो, तो 6 करोड़ साल तक जिसने सजदा किया था
एक सजदा और कर लेता जी। सारा झगड़ा खत्म हो जाता। मगर इब्लीस ने क्या कहा, मैं सजदा नहीं करूंगा। किसका? आदम का। अल्लाह का सजदा मैंने हमेशा किया, आइंदा भी करता रहूंगा, मगर अल्लाह के सिवा किसी और को मानूं ये मुझसे नहीं हो सकता। और जब फरिश्तों ने सुना तो उस जुदुल आदम सारे फरिश्ते हजरत आदम के लिए सजदे में झुक गए। अर्ज किया, मौला हम तुझे भी मानेंगे और तू जिसे जिसे मानने का हुक्म देगा उन सभी को मानेंगे। अब देखो तौहीद की दो किस्में हो गई। बोलो कितनी? जोर से बोलो कितनी? दो। एक है इब्लीसी तौहीद और एक है मलकूती तौहीद। इब्लीसी तौहीद ये कि सिर्फ अल्लाह को माना जाए, अल्लाह के सिवा किसी को न माना जाए। और मलकूती तौहीद ये है कि अल्लाह को भी माना जाए और अल्लाह जिसे जिसे मानने का हुक्म दे उन सभी को माना जाए, उन सभी को माना जाए। अच्छा ये बताइए, आप नमाज पढ़ते हैं? कितने लोग पढ़ते हैं? हाथ उठाइए। अरे 360 वाली तो पढ़ ही लेते हैं, ईद बकरीद जुमा भी पढ़ लेते हैं। पूरा हाथ उठाइए। मौला ताला इस उससे पाक की बरकतों से सारे मुसलमानों को नमाजी बना दे। और जोर से कह दो आमीन। सब मिल के कह दो आमीन। नमाज कितने वक्त की आप पढ़ते हो? कितने वक्त की? 5 वक्त। और नमाज में हर रकत में सूरे फातिहा पढ़ना वाजिब। क्या है? अगर सूरे फातिहा न पढ़ो तो नमाज मुकम्मल होगी? बोलो मुकम्मल होगी? कुछ लोग कहते हैं भाई ऐसे मौलाना को बुलाइए जो इस्लाही बात करे, रद्द वाली बात ना करे। ये रद्द करने बैठ जाते हैं, अच्छा नहीं लगता। अरे आप कलमा पढ़ते हो? बोलो पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते? कलमा कितना है ये भी नहीं जानते? कितना है? 5। एक भाई ने हाथ उठाया। कितना है? 5। बोलो जोर से, कितना है? 5। 5वें कलमे का नाम बताओ। है किसी को मालूम? पहला कलमा तो याद रहता है, दूसरा तीसरा भी याद रहता, कुछ लोगों को चौथा भी याद रहता, मगर 5वें कलमा का नाम क्या है आप बताओ? नहीं मालूम? 5वें कलमे का नाम है रद्दे कुफ्र। क्या नाम है? बोलिए, जबान से बोलिए ताकि याद हो जाए। क्या नाम है? रद्दे कुफ्र। गोया कलमा बता रहा कि रद्दे कुफ्र जरूरी है, इसलिए कलमा ही मुकम्मल रद्दे कुफ्र के नाम पे बना दिया गया। अच्छा आप कुरान पढ़ते हो, कोई काम नेक करते हो तो पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हो कि औज़ु बिल्लाह पढ़ते हो? क्या पढ़ते हो? बोलो ना, क्या पढ़ते हो? ये भी नहीं मालूम? पहले औज़ु बिल्लाह पढ़ते हो। अल्लाह की पनाह मांगता हूं मैं शैतान मरदूद से। हम अगर उठ के इस महफिल में शैतान कह दे, मरदूद कह दे तो कुछ लोगों के पेशानी पर शिकन पड़ जाती है। क्या जरूरत है रुदौली से मौलवी को बुलाने की? वो जब आता है झगड़े वाली बात करता है, जब आता है इख्तलाफ की बात करता है। अरे किसी सीधे साधे मौलाना को बुलाते जो इख्तलाफ और झगड़े की बात न करते। अब देखो बैठते ही इतने खबीर कहना शुरू कर दिया, मरदूद कहना शुरू कर दिया।
तो अब देखो इस्लाम क्या कह रहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर अल्लाह को रहमान और रहीम बाद में कहना, पहले औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम कहो, अल्लाह की पनाह मांगता हूँ मैं शैतान मरदूद से। गोया खुदा की मर्जी और मनशा ये है कि पहले मेरे नबी के दुश्मन को शैतान कहो, मरदूद कहो, रजीम कहो, उसके बाद मुझको रहमान और रहीम कहो, मैं तुम्हारा रहमान और रहीम कहना कबूल। एक बात और बताइए, कलमा आपको याद है? अरे तीसरा नहीं याद है, चौथा नहीं याद है, पांचवा नहीं याद है, तो पहला तो याद ही होगा। पढ़ के सुनाइए, क्या है पहला कलमा? पहला कलमा तो सुनाइए ना, बोलिए ना। शर्मा रहे हैं। अरे ऐसा कलमा है कि जिसका जवाब पूरी दुनिया में नहीं। आप पढ़ते हो ला इलाहा इल्लल्लाह, नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह। क्या कहा आपने? नहीं है कोई माबूद मगर अल्लाह और मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। अब अगर खाली इल्लल्लाह कह देते कि अल्लाह है और मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, बात मुकम्मल हो जाती। मगर इस्लाम कह रहा नहीं, अल्लाह की वहदानियत का इकरार बाद में करना, पहले ला इलाहा कहकर 360 ये जितने भी हजारों लाखों ये माबूदाने बातिल हैं उनका इनकार करो, उसके बाद इल्लल्लाह कहो, तब तुम्हारा इल्लल्लाह कहना कबूल। बेशक बहुत अच्छा। और पांचों वक्त नमाज पढ़ने खड़े होते तो क्या पढ़ते हैं? सूरह फातिहा। क्या पढ़ते हैं? कुछ लोगों को गच्छी रहे, फातिहा नहीं पढ़ेंगे तो हम नमाज पढ़ना छोड़ दें। इसलिए कि नमाज की हर रकत में सूरह फातिहा पढ़ना वाजिब है। 7 आयतें हैं सूरह फातिहा में और ये 7 के साथों पढ़ना वाजिब। अब उनमें कौन सी आयत? इहदिना सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह हमको सीधे रास्ते पर चला, सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, उनके रास्ते पर चला जिन पर तेरा इनाम हुआ, गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन, उनके रास्ते पर मत चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ जो गुमराह हो गए। अब देखो कह दिया, हे अल्लाह मैं इनाम वालों के रास्ते पर चला। हमने कुरान से पूछा है कुरान बता दे इनाम वाले कौन है, तो कुरान कहता है मिनन नबीयीना व सिद्दीकीना व शुहदा व सालिहीन। अल्लाह का नाम नबियों पर है, अल्लाह का नाम सिद्दीकीन पर है, अल्लाह का नाम शुहदा पर है, अल्लाह का नाम सालिहीन पर है। कौन कह सकता है ये साहिब मज़ार सालिहीन में नहीं है? कौन कह सकता है सरकार शेखुल आलम सालिहीन में नहीं है? कौन कह सकता है शेख सैयद सालिहीन में नहीं है? कौन कह सकता है कि चौसा के ताजदार सरकार मखदूम समना सालिहीन में नहीं है? कौन कह सकता है वाजिब से पाक सालिहीन में नहीं है? कौन कह सकता है कि मखदूम शाह मीना सुल्तान अवध सालिहीन में नहीं है? कौन कह सकता है आला हज़रत सालिहीन में नहीं है? कौन कह सकता है ख्वाजा गरीब नवाज सालिहीन में नहीं है? कौन कह सकता है गौसे पाक सालिहीन में नहीं? वाह वाह माशाल्लाह बहुत अच्छा। बोलो ये सब सालिहीन में, अरे बोलो हैं कि नहीं? तो गोया नियत बांध के मस्जिद में खड़े होकर अल्लाह की इबादत में हम कहते हैं अल्लाह हमको शेखुल आलम के रास्ते पर चला, शेख सैयद के रास्ते पर चला, मखदूम की चौसा के रास्ते पर चला, वारिद पाक के रास्ते पर चला, सुल्तान अवध मखदूम शामीना के रास्ते पर चला, हजरत मखदूम माहिमी के रास्ते पर चला, महबूब इलाही निजामुद्दीन औलिया के रास्ते पर चला, अजमेर के ताजदार ख्वाजा गरीब नवाज के रास्ते पर चला, हजरत गौसे पाक के रास्ते पर चला,
और गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दाल्लीन, अल्लाह उनके रास्ते पर न चला जिन पर तेरा गज़ब हुआ। अब अल्लाह का इनाम किस पर है? ये वलियों पर है, सिद्दीकीन पर है, शुहदा और सालिहीन पर है। अल्लाह का गज़ब किस पे हुआ? इब्लीस पे हुआ। और जो इब्लीस के रास्ते पर चल रहे हैं, वो चाहे अशरफ अली थानवी हो, चाहे रशीद अहमद गंगोही हो, चाहे कासिम नानोतवी हो, चाहे खलील अहमद अम्बेडवी हो, हम नमाज में कहते हैं अल्लाह तेरे गज़ब के ये लोग मुस्तहिक हो गए, इनके रास्ते पर न चला। वाह बेशक बहुत अच्छा समझ में बात आ रही नहीं आ रही? जी। हुजूर गौसे पाक के परदादा पीर थे। ए भैया ए बाबू, देख ही नहीं रहे तुम मुझ से, आप लोग घबरा तो नहीं रहे? अच्छे अच्छे मुक़र्रिर और शायर बुलाए। मेरी तबीयत 3 साल से बहुत खराब चल रही है। हार्ट में भी 3 छल्ले पड़े, लीवर में भी 3 छल्ले पड़े। सारे प्रोग्रामात हमने तकरीबन ख़त्म कर दिए। बहुत ज़रूरी होता जाता हूँ। आप लोगों ने याद किया, हाफिज साहब गए, उन्होंने कहा चाहते भैसौली वाले कि आप आ जाइए, तो मैं आ गया। अगर कुछ सुनना चाहें तो अर्ज करूँ, वरना ख़त्म कर दूँ। अरे बोलिए ना। गौसे पाक के दादा पीर हजरते सीरी सख्ती रहमतुल्लाह अलैह एक मर्तबा कहीं जा रहे थे, धूप बहुत तेज थी। एक पेड़ के करीब गए और उसके जड़ से टेक लगाया, बैठ गए। पेड़ के जड़ से टेक लगा के बैठ गए। अल्लाह ताला ने उस पेड़ को कुव्वते गोयाई अता फरमाई। पेड़ ने कहा सीरी सख्ती मेरी तरह बन जाओ। कहा क्या मतलब? कहा लोग मेरे ऊपर ढेला फेंकते हैं, लोग मेरे ऊपर पत्थर बरसाते हैं, लोग मेरे ऊपर डंडे बरसाते हैं, मगर मैं ढेले का जवाब ढेले से नहीं देता, पत्थर का जवाब पत्थर से नहीं देता, डंडे का जवाब डंडे से नहीं देता। वो हमें पत्थर मारते, ढेला मारते हैं, डंडे मारते हैं, और मैं उन्हें मीठा फल खिलाती हूँ। तुम भी ऐसी बन जाओ, ऐसी बन जाओ। तो हजरत श्री सख्ती ने फरमाया कि बात तो तुमने सही कही, मगर एक बात बताओ। कहा वो क्या? कहा लोग तुझे पत्थर मारते हैं, ढेला मारते हैं, ईंट मारते हैं, डंडा मारते हैं, तूने मीठे फल खिलाता था। जब तेरा काम इतना अच्छा है, तो जब तू सूख जाता है तो तुझे जलाया क्यों जाता? कोयला क्यों बनाया जाता? राख क्यों बनाई जाती है? इसकी वजह बताओ। तो उस पेड़ ने कहा कि मेरे अंदर, बस मोहब्बत से आप लोग सुन लीजिए, वही बोल, मेरे अंदर एक कमी। कहा वो कमी क्या है? कहा कमी ये है कि मेरा अपना कोई ठिकाना नहीं। जैसे हवा चलती है वैसे मैं चलता रहता हूँ, दाएं बाएं आगे पीछे। बेटा पैसा दो न दो, मगर ये कड़ा ना पहना करो, ये सब नहीं पहनना चाहिए। बस इधर बैठो, आगे बैठो, आगे बैठो ना तुम लोग। मेरे अंदर कमी ये है कि जब हवा चलती है तो जिधर चलती है, जैसे मुझे झुलाती है मैं वैसे झूल जाता हूँ। चलो तुम उधर को, हवा हो जिधर की। इसीलिए चलने की हमें सऊबत उठानी पड़ती है, कोयला बनना पड़ता है। हजरत श्री सख्ती जा रहे हैं बगदाद की जामे मस्जिद में नमाज पढ़ने। देखा एक शराबी शराब के नशे में धुत पड़ा। अल्लाह 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 का उठा के बैठाया, कुल्ली कराई, मुंह धुलाया और फिर मस्जिद पहुंच गए। देखा पीछे पीछे नहा धो के वो शराबी भी मस्जिद में पहुंच गया। हजरत श्री सख्ती ने कहा मौला ये तो शराबी था, नमाजी कैसे बन गया? जवाब मिला है श्री सख्ती, तुम्हारी गैरत को गवारा ना हुआ
ये नापाक मुँह से मेरा पाक नाम ले तो मेरी मोहब्बत को गवारा न हुआ कि जिसका मुंह तुमने पाक कर दिया है दोबारा नापाक हो। तुमने मेरी मोहब्बत में इसका दिल पाक किया है, मैंने तुम्हारी मोहब्बत में इसका मुंह पाक कर दिया, इसका दिल पाक कर दिया। बहुत हजरत श्री शक्ति ने वो शराबी से कहा, मियाँ तुम तो शराबी थे, नमाजी कैसे बन गए? तो उसने मुस्कुरा के कहा, हुजूर वाला, जब मेरे परवरदिगार ने आपको सब कुछ बता दिया तब आप मुझसे क्यों पूछ रहे? क्या बात, बहुत कितना करीम है वो मौला। अभी तौबा किया, एक वली खुदा में जो राज़ नियाज हो रहा वो पता चला। हजरत माशरे की इस्लाह करो, जरूर करो, मगर पहले अकीदा दुरुस्त करो। आप जिस नबी को उम्मती हो, उन्होंने फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे। बोलो कितने? 73। कितने? आज लोग आते हैं बड़ी लजाजत से कहते हैं हरम पाक भी अल्लाह भी कुरान भी एक, क्या बड़ी बात की होते जो मुसलमान भी एक, हरम एक, अल्लाह एक है, कुरान एक है, सारे कलमा पढ़ने वालों को एक हो जाना चाहिए, सबको मिल जाना चाहिए। बड़े नाजुक जमाने में गुजर रहे, मैं अर्ज करूंगा आप नाजुक जमाना देख रहे हो मगर ये नहीं देख रहे हो कि किससे आप इत्तेहाद कर रहे हो। एक गिलास में 100 ग्राम तेल डालिए, उसी में 100 ग्राम पानी डालिए, स्टील का चम्मच लेकर रात भर मिलाते रहिए। जब सवेरा होगा आप देखेंगे तेल अलग है, पानी अलग है। पता चला तेल और पानी में मिलाप नहीं होता, अंधेरे उजाले में सुलह नहीं होती, नूर और जुल्मत में मसाले नहीं होती, नबी के वफादार नबी के गद्दार में सुलह नहीं होती। तो जब नबी के वफादार में नबी के गद्दार में सुलह नहीं हो सकती, तेल पानी में मिलाप नहीं हो सकता, तो नबी का वफादार नबी के गद्दारों से कभी सुलह नहीं करेगा। वाह वाह, बेशक, जिंदाबाद जिंदाबाद। आप कहोगे नबी का गद्दार है कौन? तो एक तबका वहाबी देवबंदी का, उसको तो आप जानते हो, मगर एक और भी है जिसको राफदी कहते हैं, शिया। आप कहते हो अरे साहब आप कहाँ छेड़ के बैठ गए? अगर रुदौली में आप आइए तो आपको बहुत मिल जाएंगे, सुफियानी में मिल जाएंगे। शिया तबका राफदी आया, एक कहने लगा ये बताइए हजरत फातिमा ज्यादा अफजल है या हजरत आयशा? मैंने कहा तराजू लेकर तुम्हें तौलने की जिम्मेदारी किसने दी? दोनों से अकीदत रखो, दोनों का अदब करो, दोनों का एहतराम करो। कहा नहीं आज तो आप बता ही दीजिए दोनों में कौन अफजल? मैंने कहा ये बताओ हजरत फातिमा किसकी बेटी है? कहा रसूल खुदा। मैंने कहा हजरत आयशा किसकी बेटी है? कहा सिद्दीक अकबर की। मैंने कहा ये बताओ सिद्दीक अकबर बड़े हैं कि रसूल खुदा? कहा रसूल खुदा। मैंने कहा आप बताओ रसूल की बेटी ज्यादा अफजल होगी कि सिद्दीक अकबर की? कहने लगे यही तो हम भी कहते हैं, हजरत फातिमा सबसे ज्यादा अफजल है। मैंने कहा मगर ठहर एक बात और बताओ हजरत फातिमा किसकी बीवी है? कहा हजरत अली। हजरत आयशा किसकी बीवी है? कहा सैयदुल अंबिया की। हमने कहा भी ये बताओ हजरत अली ज्यादा अफजल हैं कि सैयदुल अंबिया ज्यादा अफजल हैं? कहा नहीं अंबिया ज्यादा अफजल हैं। मैंने कहा मुझे बताओ कि नबी की बीवी नबी जब सबसे अफजल है तो उनसे फातिमा अफजल कैसे हो सकती है? ऐसा डंक मारते हैं कि आपको पता ही ना चले। एक बदबख्त आया कहने लगा काफिर है जो हसनैन का मातम नहीं करते। क्या कहा? काफिर है जो हसनैन का मातम नहीं करते। हमने कहा सुन ले, काफिर है जो मुनकिर हो हयाते शोहदा का। काफिर है जो मुनकिर हो हयाते शोहदा का। हम जिंदे जावेद का मातम नहीं। वाह बेशक, हम जिंदे जावेद का मातम नहीं करते। जानते हो इनका अकीदा कितना खतरनाक है? कहते हैं हजरत इमाम मेहदी आए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत उमर के बारे में बकते हैं कि उन्हें कब्र से खोद के निकालेंगे और पेड़ में ले जाके लटका देंगे और फिर दोनों को सूली देंगे। मादल्ला, जोर से बोलो मादल्ला।
जोर से बोलो माशाअल्लाह। माशाअल्लाह रब्बी। हजरत आयशा के बारे में बकते हैं कि वो मादल्ला 10,000 बार मादल्ला जबान अदा करते हुए थर्राती है, मगर आप नफरत कैसे करोगे, इसलिए बोलना पड़ेगा। कुरान कहता है नबी औला बिल मोमिनीन मिन अनफुसिहिम, नबी मोमिन से उसकी जान से ज्यादा करीब है, और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। अल्लाह कुरान में कहता है नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं, मगर ये बदबख्त कमीने ये कुत्ते कहते थे माज़अल्लाह नबी की बीवी फाहिशा थी, और उन्हें जब वो निकाला जाएगा कब्र से तो 100 कोड़े लगाए जाएंगे। बोलो भैंसौली वालों, कुर्बो जवार वालों, अगर तुम्हारी माँ को कोई फाहिशा कहते तो तुम उसके पीछे पीछे दौड़ोगे, उसको मोहब्बत से देखोगे? हम अल्हम्दुलिल्लाह आला हजरत के मानने वाले, बेशक हमारे इमाम ने फरमाया कि सहाबा को भी मानो, अहले बैत के भी मानो। एक दिन मदीना तैयबा की बाजार में हजरत अबू बकर सिद्दीक खड़े, हजरत अली पहुंच गए तो हजरत अबू बकर सिद्दीक टकरी बांध कर उन्हें देखने लगे। हजरत अली ने पूछा कि अबू बकर क्या देख रहे? कहा मुझे अल्लाह के रसूल ने बताया है कि अली का चेहरा देखना इबादत है, अली का चेहरा देखना इबादत है। हे अली, मैं आपका चेहरा देखकर इबादत कर रहा। और सुनो, सरकार ने ये भी फरमाया कि जन्नत में वही जाएगा जिसे अली जन्नत का परवाना देंगे, जिसको अली परवाना ना देंगे वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो हजरत अली मुस्कुराए, कहने लगे हे अबू बकर, मुझसे भी एक हदीस सुन लो। तो वो क्या? कहा मेरे आका ने मुझसे कहा था अली, जन्नत का परवाना उसी को देना जिसके दिल में मेरे सिद्दीक की मोहब्बत हो, और जो मेरे सिद्दीक पे तबर्रा बके, उनकी तौहीन करे, उसको जन्नत का परवाना देना ही नहीं। अभी मुफ्ती साहब से आपने सुना हजरत सिद्दीक अकबर ने क्या कहा, तारीख खुलफा आप उठा के देख। जब इंतकाल की घड़ियां करीब आई तो हजरत अबू बकर सिद्दीक ने कहा अली, मुझे उन्हीं हाथों से नहलाना जिस हाथों से मेरे सरकार को नहलाया। अली, मुझे उसी तख्ते पर लेटाना जिसपे मेरे आका को लेटाया था। और अली, मुझे उतने ही कफन पहनाना जितने मेरे आका को पहनाया था। और अली, जब मेरा जनाजा तैयार हो जाए तो उसी कंधे पे उठाना जिस पे रसूल खुदा को उठाया। और अली, मेरा जनाजा ले जाकर नबी के मजार के सामने लेटा देना और मेरे आका से कहना या रसूल अल्लाह, या आपका यारे गार अबू बकर है, इंतकाल के बाद आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। अगर रोज़े अतहर का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाए, इजाजत की आवाज आ जाए तो वहाँ दफन कर देना। अगर दरवाजा ना खुले, इजाजत की आवाज ना आए तो वहाँ से मेरी लाश उठाना, मुसलमानों के आम कब्रिस्तान में ले जाके दफन कर देना। हजरत अली ने वसीयत पे अमल किया, नहलाया धुलाया, कफन पहनाया, कंधे पे उठाया, रसूल के रोज़े के सामने ले गए, लेटा दिया। या रसूल अल्लाह, या आपका यारे गार है, अबू बकर है, आपके पहलू में दफन होने की इजाजत चाहता है। कब्र अकबर का दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। आवाज आई अदखुलुल हबीब अल हबीब, दोस्त को दोस्त के पास दाखिल कर दो, मैं उसका मुश्ताक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस। बहुत अच्छे हजरत जिंदा। ऐसे सहाबा की मोहब्बतें थी और आज ये बदबख्त सहाबा की बारगाह में तबर्रा, इनके कलमे में तबर्रा, अजान में तबर्रा, अकामत में तबर्रा, नमाज में तबर्रा, कुरान पढ़ते हैं तब तबर्रा बकते हैं, रोजा रखते हैं तब तबर्रा का बकते हैं। तबर्रक मतलब जानते हो? हजरत सिद्दीक अकबर, हजरत उमर, हजरत अली को गालियां देते हैं। हजरत अली के बारे में कहते हैं खलीफतहु बिला फज़्ल,
हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान को ये गालियां पड़ी। कहते हैं पहले इनको तीनों को खलीफा होना चाहिए। हजरत अबू बकर, हजरत उमर, हजरत उस्मान, इन तीनों की खिलाफत तकरीबन 25 साल तक रही। कितने? जोर से बोलिए कितने? हजरत मौला अली ने तीनों के हाथ पे हाथ दे के बैत की, तीनों के पीछे नमाज पढ़ी। हम मौला अली को भी मानते हैं, मौला अली के ईमान को भी मानते हैं, इसलिए कि मौला अली ने जिनके पीछे 25 साल तक नमाजें पढ़ी हैं उनको तुम मादल्ला काफिर जहन्नमी कहते हो। हम तुम्हारी बात को तस्लीम नहीं करते। अभी फिलिस्तीन का झगड़ा हुआ तो बहुत से लोगों के पैर डगमगा गए। कहा खमान खामनाई फिलिस्तीन के बच्चों के लिए लड़ रहा था। खुदा के